हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रसायन। आई होप आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ में आ रहा है। तो लास्ट क्लास में हम सभी ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना, हमने समझा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑल्सो वी लर्न अबाउट केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग दरअसल केमिकल इक्वेशंस की करेंगे हम। So now we are going to talk about balancing of chemical equations. So now question is कि why we are doing balancing and all। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है, फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड is equals to number of atom on the product side। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने एटम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर पहले प्रेजेंट थे, उतने ही एटम्स जब वो केमिकल चेंजेस शो करेंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसमें भी उतने ही एटम होंगे। तो अगर बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो अगर हाइड्रोजन के 1 मोल एटम थे रिएक्शन से पहले, तो रिएक्शन के बाद भी उसमें 1 मोल एटम ही होने वाले हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल दिखे आपको, उसको हम बोल सकते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वैसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, H2 plus O2 gives you H2। बहुत सिंपल रिएक्शन दी है मैंने। यहां आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, और हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम है। ऑक्सीजन की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड 2 एटम लेंगे, प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसी रिएक्शन को जब मैं बैलेंस कर दूंगा, कैसे हुआ अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी। फिलहाल आपको बस ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2। तब देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड आर इक्वल। तब हमें समझना है कि हम ये बैलेंसिंग जो करेंगे वो क्यों करेंगे। देखो, देयर मस्ट बी सम रीजंस ना, कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सभी ने क्लास 9 में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको 5 लॉज पढ़ाए जाते हैं क्लास 9 में। फर्स्ट जो डिस्कस हो जाता है, इससे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जितना मास रिएक्शन से पहले है उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। यानी कि जितने पार्टिकल्स रिएक्शन से पहले हैं उतने ही पार्टिकल रिएक्शन के बाद होंगे। नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल समवेयर। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर कि आपका ये जो लॉ है ये फॉलो हो, ये वैलिड रहे आपके केमिकल इक्वेशंस में, हम ये लॉ को फॉलो करते हैं और नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो हम एटम का कंजर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी से प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और नंबर ऑफ एटम को हम बोथ साइड इक्वल कर देते हैं। अब क्वेश्चन उठता सर ये लॉ क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? आप सभी ने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है
These are the law which are applicable in chemical changes. आई होप आपको याद है। तो हम दरअसल इन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ऐसे लॉ ऐसे केमिकल रिएक्शन जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बनाने के लिए फ्रॉम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि यहां से यहां जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। Let us have a look how to do balancing. बैलेंसिंग करने के 3 मेथड है मेरे पास, जिसमें पहला आता है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा आता है अलजेब्रिक मेथड, और तीसरा आता है n फैक्टर मेथड। वी विल लर्न अबाउट दिस, क्या है इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको थोड़ा NTSC लेवल का पढ़ा दूंगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बताऊंगा, ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी हम इन दोनों फोकस करेंगे कि क्या क्या है। सो दैट इज फर्स्ट हैव अ लुक ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। आपका हिट एंड ट्रायल मेथड ही एप्लीकेबल है आपके CBSE के एग्जाम्स में, और 10 तक के इक्वेशन इससे बैलेंस हो जाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वही इक्वेशन ले लेता हूँ आपका सिंपल वाला, है ना, इसी को बैलेंस करके देखते हैं। सबसे ये मेथड ही कहता है कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड लिखिए, प्रोडक्ट साइड लिखिए, और नंबर ऑफ एटम्स गिनिए। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों में मेंशन कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने आइटम है, 2। ऑक्सीजन कितने आइटम है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तब सभी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो ओके है, ऑक्सीजन ओके नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4। अब उसको 4 करना पड़ेगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। एक और इक्वेशन लेता हूँ जिससे कि आपको और बेटर क्लैरिटी हो। N2 plus H2 gives you NH3, ठीक है। नाउ रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड एज यूजुअल हम लिखेंगे। पहले तो बताइए को एलिमेंट कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वेरी गुड। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। आपको पता है कि ना तो ये इक्वल ना तो ये इक्वल, है ना, इसको इक्वल करते हैं। चलिए, वैसे तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा मॉलिक्यूल हम पिक करते हैं और फिर उसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अमोनिया को ही उठाया है, ठीक है। अमोनिया में हाइड्रोजन उठाया हमने सबसे पहले। तो देखिए हाइड्रोजन में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी बराबर 6, ये भी बराबर 6। तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, ये भी हो गए 2, और ये ऑलरेडी 2 है। आई होप आपको समझ में आया कि आपने इसको बैलेंस कैसे किया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे और क्लैरिटी है। KCl3 गिव्स यू KCl plus O2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके क्लास 10th की। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में आप ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। अब देखिए कि कौन सा क्या है, कितने हैं। पोटेशियम कितना है, 1। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 3। यहाँ कितना है, 2। दिस इज फाइन बट दिस इज नॉट ओके, यू हैव टू बैलेंस इट। हाउ यू बैलेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मैंने बताया था
कुछ भी कॉमन ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे दिस इज ओके, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने नहीं किया, ये अपने आप हो गया, क्योंकि आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने चक्कर में आपको पोटेशियम को भी 2 टाइम्स करना पड़ गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पोटेशियम क्लोरीन प्रेजेंट थे। अब इसको कीजिए 2 टाइम्स, जब आपने पोटेशियम को 2 टाइम किया ऑटोमेटिकली क्लोरीन 2 टाइम्स हो गया, एंड दिस इज हाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई होप आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर मेथड, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, आई बिलीव एल्जेब्रिक मेथड का थोड़ा रिलायबल मेथड है, क्योंकि वहां से आप रिएक्शंस को इजीली बैलेंस कर पाओगे। एल्जेब्रिक मेथड काम कैसे करता है समझिएगा, इजी वाला एग्जांपल ही लूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। आपका वही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप क्या कीजिए, इन सभी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, बी और सी मान लीजिए, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस यू नीड टू राइट इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशंस लिखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं, क्या होगा 2 इंटू ए, और कोई हाइड्रोजन है नहीं है, एरो का मतलब इक्वल, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 इंटू सी, 2 इक्वल्स टू 2c, ए इक्वल्स टू सी, ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन। अब देखिए अगला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करें 2 इंटू बी इक्वल्स टू 1 इंटू सी। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आई हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला आया है ए बराबर सी, दूसरा आया है 2b बराबर सी। अब आप जस्ट टेल मी, you have 3 unknown and 2 equations, can you find value of ABC? Answer is no. In that case always आपको ऐसा ही होना, ये मेथड ऐसे चलता है हमेशा, हमेशा जब भी आप ये कर रहे हैं, ये रूल है कि आपको अज्यूम करना है a इक्वल्स टू 1। जैसे आपने a इक्वल्स टू 1 माना तो c भी कितना होगा 1 हो जाएगा, और 2b इक्वल्स टू c वो 1 है, b कितना आया 1/2। तो क्या मुझे एबीसी की वैल्यू मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। तो अब आप क्या कीजिए, इन सब वैल्यूज को डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ए कितना है 1, बी कितना है हाफ, सी कितना है 1। अभी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर नंबर है कीजिए। 2 इंटू 1 H2 प्लस 2 इंटू हाफ O2 gives you 2 into 1 H2O. So now you have to solve this। क्या आएगा 2H2 plus O2 gives you 2H2O. This is your equation and this is how you balance it with the help of algebraic equation। चलते हैं एक और इक्वेशन देते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास 10th की बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है। So now एक और इक्वेशन लेते हैं बेटा। The equation is MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वही हमारा रूल, जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं उतने कोफिशिएंट्स मान लीजिए, ए बी सी डी ई। अब आपको ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत इजी मेथड है। एलिमेंट चूज करते जाइए, इक्वेशन लिखते जाइए। सबसे पहले मैंगनीज को लेते हैं। मैंगनीज कितना है 1, तो 1 इंटू ए, और कहाँ है मैंगनीज, एरो आ गया, इक्वल टू आ गया, यहाँ है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू सी पहली इक्वेशन। अब ऑप्शन लीजिए 2 इंटू ए, कहीं ऑप्शन नहीं है, एरो मतलब इक्वल। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन, कितना है 1, तो 1 इंटू ई, 2 इक्वल्स टू ई, ठीक है।
हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन क्या होगा, 1 × B इक्वल्स टू 2E। क्लोरीन आ गया, 1 × B इक्वल्स टू 2C + 2D। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन है ना। वही रूल, ए को क्या मानना है, अज्यूम क्या करना है, ए कितना है 1, ए 1 हो गया तो सी कितना हो गया 1 हो गया। क्या आप ई पता कर सकते हो यहाँ पे, हाँ क्योंकि मुझे ए पता है ऑलरेडी, तो ई कितना आया 2। ठीक है, क्या आप बी पता कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ई भी पता है, तो बी कितना आया 4। अब क्या मैं डी पता कर सकता हूँ, बिल्कुल, बी कितना है 4, सी कितना है 1, मुझे डी पता करना है, 4 = 2D प्लस 4 = 2 + 2D, 2D = 2, D = 1। तो क्या मुझे ABCD की वैल्यू मालूम पड़ गई, बिल्कुल मालूम पड़ गई है। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 4, सी बराबर कितना है 1, डी बराबर कितना है 1, ई बराबर कितना है 2। क्या मैं इन इक्वेशंस को डाल सकता हूँ, इन इक्वेशंस में भी वैल्यू डाल देते हैं, Mn और 1MnO2 + 4HCl gives you 1MnCl2 plus D value once again 1 plus 2H2, and this is your balanced chemical equation। ठीक है, देखिए अब ये सब जो अलजेब्रिक मेथड है, दिस इज सुटेबल ओनली फॉर सिंपल इक्वेशन एंड थोड़ा सा नॉर्मल इक्वेशंस। जो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगे तो वहाँ पे इन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। सो फॉर दैट आई प्रेफर n फैक्टर मेथड, दैट्स वेरी इजी टू अप्लाई, एंड एक बार आपको वो आ जाएगा तो दैट विल बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू दिस, बट दैट वी विल लर्न आफ्टर लर्निंग रेडॉक्स रिएक्शंस इन डिटेल। अच्छे से क्लास 11th लेवल से सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप NTSC में भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। आई होप आपको ये बैलेंसिंग का लेक्चर समझ में आया, जो आपको क्लास 10th NTSC लेवल के लिए सफिशिएंट होने वाला है। उसके अलावा जो n फैक्टर मेथड है दैट विल बी टॉट टू यू बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर है बेटा, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर it with your friends, with your classmates of coaching, with your classmates of school, so that they can learn also, they can also learn at home free of cost. Thank you so much for watching this video. Do subscribe, like my channel and share with your friends. Thank you so much.